आज के इस वीडियो में हम आपको सेहत की संभाल के लिए ऐसे नुक्ते बता रहे हैं जिनको आप अपनी जीवन शैली में अपनाकर रोगों से मुक्ति पा सकते हो, अपनी सेहत को घर बैठे बिना दवाइयों के तंदुरुस्त रख सकते हो। जैसे कि हम अगर खाने के साथ पानी पीते हैं तो खाने के साथ पानी पीने से हमारा जो डाइजेशन है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। और खाने के साथ अगर आप पानी, हम ये नहीं कहते कि पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के साथ आप एक कप कोई भी गर्म चीज़ जैसे चाय, दूध, गर्म पानी, लेमन टी, ग्रीन टी, कुछ भी आप खाने के साथ ले सकते हो। खाने से 1 घंटा पौना घंटा पहले और बाद खुली लस्सी, खुला पानी आपने नहीं पीना है, जिससे आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। 90% लोग खाने के साथ खुला पानी पीते हैं, जो कि गलत, जो अपनी सेहत को ख़राब करने का एक जो पॉइंट होता है। और आप खाने के 15 मिनट बाद, आधा घंटा पहले, 15 मिनट या आधा घंटा बाद भी आपको प्यास लगती है तो आप 1 कप कोई भी गर्म चीज़ आप ले सकते हैं। दोपहर के खाने के साथ आप दही की लस्सी भी ले सकते हैं। खट्टी लस्सी जो है वो खाने को हजम करने में मदद करती है। और नंबर 2, खाने में आप जितनी कम वैरायटी रखोगे, अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके साथ दाल या सब्जी या दही वगैरह ले सकते हैं। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो चावल ना खाओ, चावल खा रहे हैं तो रोटी ना खाओ। जितना आप कम से कम वैरायटी खाने में रखोगे उतना आपका डाइजेशन जो है ठीक रहेगा। एक नुक्ता और है कि अगर जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, तो वो खाने से 1 घंटा पहले अगर आप 1.5-2 गिलास पानी पीते हो, 1.5-2 गिलास पानी पीने के आपके आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, पौने घंटे बाद आपको अंदर से खो पड़ेगी कि भूख लगेगी। उसका कारण कि जब आपने पानी पिया, आपकी फूड पाइप में, स्टोमक में, लीवर में, आंतड़ियों में, किडनी में जितने भी जर्म्स हैं वो पानी बहा के अपने साथ लैट्रिन बाथरूम के जरिए उसने बाहर निकाल दिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल फ्रेश हो गया, तो आपको नेचुरल भूख लगेगी। नेचुरल भूख लगने से आपका खाया पिया हजम होगा, शरीर को लगेगा, बदहजमी नहीं करेगा, गैस तेजाब नहीं बनेगा। और ये खाने के एकदम बाद सैर भी नहीं करना चाहिए। खाने के एकदम बाद आप 10-15 मिनट आराम अवस्था में बैठ सकते हो। सोने से भी गैस बनती है। अगर खाने के बाद इमीडिएट बाद हम सो जाते हैं तब भी गैस बनती है, सर में दर्द हो सकता है। लेकिन और ये जो नुक्ते हैं ये आप खाने के सैर करनी है तो खाने से 10-15 मिनट बाद आप सैर कर सकते हो। 500,000 कदम आप सुबह और शाम खाने के बाद सैर करनी है। और जो रात का खाना है उसमें कम से कम आप रोटी कम और दाल सब्जी पे ज़्यादा जोर देना है। और नमक और अनाज जो है वो नमक और अनाज 7 बजे के बाद, 7 साढ़े 7 बजे के बाद नहीं खाना है। तो ये जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप यूरिन पास करते हो तो उससे किडनी की वर्किंग ठीक हो जाती है, ठीक है। और जैसे हम बाथरूम पेशाब करने के बाद अगर पानी पियोगे तो वो किडनी पे असर करेगी, किडनी ख़त्म करेगी। आपने बाथरूम जाना है तो पानी पी के जा सकते हो। बाथरूम करने के पेशाब करने के बाद आपने इमीडिएट बाद पानी नहीं पीना है, आधे पौने घंटे बाद पानी पी सकते हो। और इसके अलावा अगर आप बैठ के पेशाब करते हो तो खड़े होके पेशाब करने का नुकसान ये होता है कि एक तो कमर पे असर पड़ता है उसका, L4, L5 और S1 जो है वो मणके पे असर करता है, उस पर जोर पड़ता है। और ब्लैडर जो है हमारा, यूरिन ब्लैडर है, वो पूरी तरह खाली नहीं होता है। अगर आप बैठ के पेशाब करोगे, कभी भी आप प्रैक्टिकल कर लो, अगर खड़े होके बाथरूम करने के बाद अगर आपको लगा भी मैंने बाथरूम कर लिया, पेशाब कर लिया, तो आप बैठ के अगर पेशाब करोगे तो उसके बाद भी आप कुछ मतलब पेशाब आपके वहाँ से मतलब ब्लैडर से निकलेगा। अगर यूरिन ब्लैडर पूरी तरह खाली है तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। अगर ब्लैडर में यूरिन बचा हुआ है, रह रहा है, आपका बाहर नहीं निकला है, तो वो यूरिक एसिड पैदा करेगा।
और ये चीज़ें जो टिप्स हैं खाने के 1 घंटे आपने सारे दिन में गर्मियों में 12-15 गिलास, सर्दियों में 10-12 गिलास पानी पीना है। सुबह 2 से 2.5 गिलास, पौना लीटर, आधा लीटर पानी आप पी सकते हो बिना कुर्ली किए। जो सलाइवा हमारे मुंह में इकट्ठा होता है, जब बिना कुर्ली किए हम पानी पिएंगे तो सलाइवा जितने भी जर्म्स हैं हमारे फूड पाइप में, आंतड़ियों में जितने भी जर्म्स हैं उनको ख़त्म करके बाहर निकाल दे, लैट्रिन बाथरूम के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसलिए ये खाना रात को कम खाएं, 7 बजे तक खा लें। सुबह आप 10 से 12 कोई फल खा सकते हो। शाम को 5 से 7 कोई आप सलाद खा सकते हो। ड्राई फ्रूट आप रात को पानी में भिगो के और सुबह वो ड्राई फ्रूट आप नाश्ते में खा सकते हो। तो ये जो है जैसे अच्छा नंबर 2 इसमें क्या होता है, अभी अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है पहले कुछ और था, ठीक है, हम सारा जो हमारे खाना पीना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खाना खाना सारा कुछ बैठ के होता था। हमारे और जानवरों में यही फ़र्क होता है, जानवर हर क्रिया अपनी खड़े होके करता है, लैट्रिन बाथरूम संभोग जो भी करता है वो उसका स्टैंडिंग होता है, खड़े होके करता है, ठीक है। हम जो हैं पहले चूल्हा चौका बैठ के होता था गांव में, और बैठ के ही खाना खाया जाता था, ठीक है। यूरिन पास करना है वो भी जेंट्स बैठ के करते थे। अब टॉयलेट सीट जो है हर घर में इंग्लिश टॉयलेट सीट लगी हुई है। पहले वो टॉयलेट सीट होती थी बीमारों के लिए जिनके घुटने नहीं मुड़ते थे। अगर हमने देखो हम शुरू से ही टॉयलेट सीट इंग्लिश में बैठेंगे तो हम घुटने मोड़ेंगे ही नहीं, तो घुटना मुड़ेगा कैसे, हम पाँव बाहर कैसे बैठ सकते हैं। एक और आप उकड़ू बैठना है। उकड़ू का मतलब होता है पाँव के बाहर बैठ के और आप लातों को आगे से पकड़ सकते हो, उकड़ू जिसे बोलते हैं। तो आप अगर अपनी सुबह की लाल रोशनी होती है, सुबह की लाल रोशनी अगर आप अपनी पीठ पे डलवाते हो, कमर पे, गर्दन से लेके नीचे तक धूप की तरफ लाल रोशनी जो जब सूरज निकल रहा होता है, उग रहा होता है, तो डलवाते हो, तो उससे आपका सेहत स्पाइन, क्योंकि हमारी स्पाइन में ही सारी सेहत का राज है। अगर आपकी स्पाइन तंदुरुस्त है, उसमें लचक है, तो आप फिट हो, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो अपनी स्पाइन के जरिए ही नर्वस सिस्टम सारे शरीर में जो वर्क करता है। सो खाने में कम से कम वैरायटी, फ्रूट खाना है, कोई फल खाना है, आपने सलाद बना के नहीं खाना, ठीक है। एक टाइम एक फल खाना है, शाम को रोटी कम, दाल सब्जी ज़्यादा, और 7 बजे तक खा लो, ठीक है। और रात को अगर सोने से पहले आपको कोई प्यास वगैरह लगती है तो आप कोई जूस वगैरह ले सकते हो, कुछ और ले सकते हो। इससे मतलब आपकी जो सेहत है वो जो है ठीक रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।